दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक तरफा राजनीति के बारे में। देखा जा रहा है कि जो आजकल राजनीतिक जो उथल पुथल मची है उसका केंद्र एक ही व्यक्ति है। इस बात पर सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि सत्ता दल के नेता या सरकार दोनों ही मिलकर एक ही व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी एक ऐसा राजनेता है जिनको लेकर बीजेपी और उनके समर्थित जो दल हैं वो पूरी तरीके से उनके पीछे लगे हुए हैं। अभी इसी साल उनके खिलाफ भाजपा और मोदी सरकार ने षड्यंत्र रचते हुए उनकी जो संसद सदस्यता रद्द कराने की साजिश की, वो उसमें सफल नहीं हुए। बहरहाल कोशिशें तो पूरी तरीके से उन्होंने की, लेकिन ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को और एक तरीके से कहा जाए कांग्रेस नेतृत्व को भारी राहत दी। गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी को लेकर एक केस 2018 में दायर किया था और तब से लेकर अब तक यानी 2023 तक पूर्णेश मोदी ने इस मामले में अपने मामले को स्थगित रखने की सिफारिश करते हुए कोर्ट में एक अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने उनकी अर्जी को मान लिया। और लेकिन इसी साल 2023 में मार्च में उन्होंने फिर से एक एप्लीकेशन मूव की कि अब मैं इस मामले की सुनवाई करवाना चाहता हूं। कोर्ट ने उनकी इस एप्लीकेशन को भी स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ में जो केस चल रहा था उसको पूरी तरीके से बहुत तत्परता से, बहुत मुस्तैदी से कोर्ट ने उस पर कार्रवाई की और 3-4 महीने के अंदर ही उनको पूरी सुनवाई करते हुए राहुल गांधी जी को पूरी तरीके से ट्रैप में लेते हुए उनको मानहानि का दोषी पाया। दोस्तों ये बात 2018 की है, जब कर्नाटक में चुनाव चल रहे थे और वहां पर राहुल गांधी ने एक सभा में सिर्फ ये कहा कि जितने भी घोटाला करने वाले हैं वो उनका सरनेम मोदी ही क्यों होता है। दोस्तों इस तरीके की बात कहकर राहुल गांधी ने जैसे अपने लिए एक सिरदर्द मोल ले लिया। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर पूरे देश में, यानी देश में तो कहना गलत होगा, कि बीजेपी में खलबली सी मच गई और उन्होंने राहुल गांधी को टारगेट करना शुरू कर दिया। और उसी साजिश के तहत गुजरात के पूर्व एमएलए और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ एक एप्लीकेशन कोर्ट में दी और कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से पूरा मोदी समाज आहत हुआ है। और आप तो जानते ही हैं कि गुजरात में पिछले 20-25 साल से भाजपा का शासन चल रहा है, वहां वही होता है जो भाजपा चाहती है। सेशन कोर्ट से एप्लीकेशन मूव करके उन्होंने वहां पे जज ने उनके खिलाफ में ये फैसला दिया कि राहुल गांधी मानहानि के मामले में दोषी पाए जाते हैं और उनको अधिकतम 2 साल की सजा सुना दी। दोस्तों इसके पीछे भी एक पेच है। पेच ये है कि 2 साल से कम की सजा अगर कोर्ट सुनाता तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म नहीं होती। इसलिए पूरी तरीके से साजिश करके ये टारगेट किया गया कि राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 साल की सजा सुनवाई जाए और वो राहुल गांधी की किसी तरीके से सदस्यता खत्म कराई जाए और संसद में राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री मोदी और अडानी को लेकर जो बयानबाजी करते हैं उस पर किसी तरीके से रोक लग सके। दोस्तों सोचा तो बहुत दूर की कौड़ी थी भाजपा ने, लेकिन हाई कोर्ट गुजरात ने भी इस सजा को बरकरार रखते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। दोस्तों जिस तरीके से गुजरात सरकार और गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए उनकी संसद सदस्यता पर एक
गाज गिराने का काम किया। उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब राहुल गांधी और कांग्रेस उस मामले को लेकर राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां से सीजीआई की तरफ से राहुल गांधी को एक भारी राहत का फैसला सुनाया गया और हाई कोर्ट और निचली अदालतों के फैसले पर स्टे कर दिया। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर भाजपा घबराई और बौखलाई हुई दिख रही है, उसको देख के यही लगता है कि पूरे देश में भाजपा और मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा तो केवल राहुल गांधी है। इससे भाजपा ने ही राहुल के कद को इतना ऊंचा कर दिया कि लोग प्रधानमंत्री मोदी के सामने अब केवल एक ही चेहरा देख रहे हैं, वो ये राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी वैसे तो इंडिया गठबंधन में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में और भी नेता हैं जैसे कि नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे बड़े बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव, केजरीवाल। लेकिन अगर ये देखा जाए तो जो 5 प्रदेशों में जो चुनाव चल रहे हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति के नाम पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी हैं, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और भी तमाम नेता, DK शिव कुमार, सिद्धारमैया, इतने बड़े बड़े नेताओं का साथ है। लेकिन अगर देखा जाए तो राहुल गांधी इस समय देश में विपक्ष के तौर पे देखा जाए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को सीधी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, 5 प्रदेशों में जो हालात दिख रहे हैं, चुनाव हुए हैं और आज 30 नवंबर को आखिरी जो चुनाव हुआ उसको देखते हुए यही लग रहा है कि 5 राज्यों में बीजेपी की हालत खस्ता हो रही है। लोग यही अंदाज लगा रहे हैं कहीं ये चुनाव 5-0 से भाजपा हार ना जाए। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का प्रचार किया, उसको देखकर भाजपा के पसीने आ गए हैं। मोदी सरकार बिल्कुल झुंझलाई घूम रही है। इसलिए राहुल गांधी संसद ना जा सकें या अगला चुनाव ना लड़ सकें, इसलिए एक ताजा मामला पैदा किया गया। वो ये कि यूपी के सुल्तानपुर जिले में वहां के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने एक केस पुलिस ने दर्ज कराया है कि 2018 में राहुल गांधी ने एक सभा में अमित शाह को हत्यारा कहकर उनकी मानहानि की है। दोस्तों, फिर वही एक साजिश, वही एक भ्रष्टाचार या भाजपा के अंधभक्तों को लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से राहुल गांधी को ट्रैप किया जाए और कांग्रेस इसमें उलझ कर रह जाएगी। दोस्तों, अदालतें बड़ी लंबे प्रोसेस से होकर चलती हैं। मान लीजिए कि अगर राहुल गांधी के ऊपर केस होता है, अगली डेट देखिए, तत्परता देखिए कोर्ट की और उत्तर प्रदेश के प्रशासन की, इतनी तेजी से इस कार्यक्रम में इस अभियान में लोग जुटे कि कोर्ट ने अगले 16 दिसंबर की डेट राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा गया है। इस सब चीजों को देखकर लगता है कि भाजपा और मोदी सरकार यानी और उनके जितने समर्थक दल हैं वो सिर्फ एक ही व्यक्ति से डर रहे हैं, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी के कद को भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने इस कदर बड़ा कर दिया है कि लोग अब सीधे सीधे ये मान के चल रहे हैं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प बन सकते हैं और कोई नेता ऐसा देश में नहीं दिख रहा जिसको लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री इतने ज्यादा चिंतित और बौखलाए नहीं हैं। दोस्तों, जिस तरीके से भाजपा ने राहुल गांधी को टारगेट करना शुरू किया है, वो एक तरीके से राहुल गांधी के लिए ये बहुत एक अच्छा कदम ये माना जाएगा कि राहुल गांधी के लिए ये बहुत ही सुखद समाचार है। अगर वो जेल जाते हैं तब तो कांग्रेस की और भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये माना जा रहा है कि अगर कोई नेता यानी जो अन्य पार्टी के भी नेता हैं जैसे कि संजय सिंह हैं, मनीष सिसोदिया हैं, जितने भी नेता हैं, अगर वो जेल भेजे गए हैं तो उनकी छवि में निखार आएगा, ना कि कोई पार्टी को कोई नुकसान होने वाला है। दोस्तों, जिस तरीके से भाजपा ने राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के जो नेताओं को ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के जरिए
फंसाए रखने का काम किया है, उससे निश्चित तौर पर साफ दिख रहा है कि भाजपा को आने वाले चुनाव में लोहे के चने चबवाने पड़ेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना दिवा स्वप्न बन के रह जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो कृपया करके उसको स्वीकार करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।